आज से G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। दिल्ली में जुटे दुनिया के तमाम दिग्गज नेता अगले 2 दिन विश्व के नेताओं का मंथन यहां पर जारी रहेगा। G20 में वैश्विक मुद्दों पर महामंथन किया जाएगा। भारत मंडपम में सुबह 10 बजे से G20 समिट शुरू होगी। भारत मंडपम में पीएम मोदी मेहमानों का स्वागत करेंगे, उनका वेलकम करेंगे और पीएम मोदी उद्घाटन भाषण भी देंगे। आज G20 के 2 सेशंस होने वाले हैं। G20 के लिए दिल्ली में तैयारियां जोरदार की गई हैं और मेहमानों के स्वागत को लेकर पूरा देश उत्साहित है। तमाम दिग्गजों का जमावड़ा दिल्ली में लगा हुआ है। G20 ग्रुप के ज्यादातर बड़े लीडर दिल्ली पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्रियों ने उनका स्वागत किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पहुंचे हैं। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी पहुंचे हैं। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भारत आए हैं और जबरदस्त उत्साह भी तमाम विदेशी दिग्गजों में देखा जा रहा है। महाशक्तियों के लीडर्स भारत पहुंचे हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली पावर सेंटर बनी हुई है। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त भारत पर हैं। बता दें, समिट के वेन्यू यानी भारत मंडपम में वर्ल्ड लीडर्स को भारत का इतिहास, यहाँ की लोकतांत्रिक परंपरा के साथ ही यहाँ की डिजिटल ग्रोथ को भी दिखाया जाएगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां हुई हैं। पूरी तरह से भारत मंडपम को इस तरह से तैयार किया गया है कि उसमें भारत की संस्कृति की झलक, यहाँ के इतिहास की झलक रिप्रेजेंट की गई है। भारत मंडपम के रिसेप्शन के पास प्रदर्शनी लगाई गई है और यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी हाई एंड टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की गई है। भारत मंडपम से इस वक्त मेरी सहयोगी महिमा कटारिया जुड़ी हुई हैं। महिमा, ओवर टू यू। देखिए वंदना, जिस तरीके से आपने समझाया कि जब बात आती है G20 की या G20 के समिट की, तो लगातार जब भारत मंडपम की बात आती है तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है फॉरेन डिग्नेटरीज के लिए कि किस तरीके से हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन अगर आज बात करें कि आज क्या क्या खास होना है, क्योंकि आज 9th है यानी G20 समिट जो है वो आज से शुरू होना है, तो आखिर क्या होगा। लगभग 9:20 का है जो समय दिया गया है। जितने भी जो ग्रुप लीडर्स हैं, लीडर्स ऑफ ग्रुप 20 है, वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टाइम दिया हुआ है। हालांकि आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बायलैटरल जो है वो भी आज होगी। यूके, जापान, जर्मनी, इटली, अगर सूत्रों की माने तो इन सभी के साथ आज प्रधानमंत्री बायलैटरल मीटिंग भी करेंगे। लेकिन 9:20 का ये टाइम दिया है जब जो लीडर्स हैं ग्रुप 20 के वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, भारत मंडपम में पहुंच जाएंगे और उसके बाद वन अर्थ यानी जो वासुदेव कुटुंबकम जो हमने एक थीम दी थी उसमें वन अर्थ पे डिस्कशन होगा। उसके बाद एक नेक्स्ट सेशन किया जाएगा। तो तमाम जो सेशंस हैं वो आज की डेट में किए जाएंगे। हमारे साथ मनोहर केसरी भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्योंकि G20 समिट 9th और 10th को होना था, भारत की मेजबानी में है। आज जो दिन है वो एक बहुत खास दिन है। अब आखिर क्या क्या तैयारियां हैं, मनोहर मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्या क्या तैयारियां हैं, क्योंकि जब बात आती है G20 समिट की तो सभी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। देखिए, बिल्कुल आज से इसकी शुरुआत है और 9:20 में यहाँ पर जमावड़ा लग रहा है। महाशक्तियों का महामिलन होने जा रहा है और अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। कुछ ही पलों के बाद लोग आने शुरू हो जाएंगे। जहाँ तक तैयारियों की बात है, जिस हॉल में है ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है और यहाँ आप देखिए तमाम जो मिनी इंडिया है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब सभी राज्यों का कल्चरल और हेरिटेज ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की है, सबके साथ 1 to 1 अपने आवास पे। आप समझ सकती हैं अगर कोई अपने घर पे अगर बुलाते हैं तो किस तरह का एक और मजबूत होता है। और उसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष के साथ, जो बाइडेन के साथ और उसके बाद आप देखेंगे शेख हसीना के साथ, तीनों के साथ 1 to 1 मुलाकात की। आप देखिए, क्योंकि आज के बायलैटरल की भी अगर आप बात करें, आपने बोला कि बायलैटरल मीटिंग जो है वो कल भी हुई थी, तमाम जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की गई थी। इन्होंने शेख हसीना की बात की तो बांग्लादेश, तीस्ता रिवर, एक जो सूत्रों की माने तो तीस्ता रिवर पे डिस्कशन जो है वो होना लाजमी सी बात थी कि तीस्ता रिवर पे जो डिस्कशन है बांग्लादेश के साथ ज़रूर हुआ होगा। लेकिन अगर आज की दिन की बात करते हैं तो किस तरीके से कब कब लीडर्स पहुंच जाएंगे, क्योंकि 9:20 का टेंटेटिव टाइम जो है वो दे रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक पहुंचेंगे? देखिए बिल्कुल महिमा, मैं बता दूं कि जो आज का प्रोग्राम है, फर्स्ट डे है आज G20 का, तो 9:20 से 10:20 तक तमाम जो हस्तियां हैं वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उनका जो डेजिग्नेटेड प्लेस है
क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं भारत मंडपम को बता दूं कि जहां पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई रहेगी, वहां हम और आप दोनों देख करके आए हैं कि आखिर वो खूबसूरत प्लेस है। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे और उनके सामने पैनल लगा हुआ है, उसके ऊपर की जो लाइट है, जो वो चेक रिपब्लिक से आया हुआ है, उसके आसपास सेंटर टेबल जो लगे, उसके पास जो कालीन बिछी हुई है, भारत के जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। दर्शकों को समझा दें कि मनोहर जी जिसकी बात कर रहे हैं वो एक ऐसा हॉल है जहां पर तमाम जो लीडर्स हैं ग्रुप 20 के वो बैठेंगे। मनोहर जी आप कंटिन्यू। बिल्कुल, तो वो तस्वीर देखते हुए बनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया का वहाँ पर एक नेम प्लेट होगा, पीएम उसकी अध्यक्षता करेंगे। 10:30 से 1 PM तक ये पूरा वन अर्थ टॉपिक जो रखा गया है, वन टॉपिक अर्थ है। और वन टॉपिक में पूरे आप देखेंगे अर्थ के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी ट्वीट करके जानकारी दी थी। आखिरकार जो इस बार का थीम है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, तो आज 2 टॉपिक है। 1 बजे तक वन अर्थ होगा। जब सेकंड सेशन शुरू होगा तो 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक बायलेटरल्स मीटिंग होगी। विंडोज फॉर मीटिंग के लिए खुल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग लोगों के साथ मीटिंग करेंगे। समझना दर्शकों को बहुत ज़रूरी है कि विंडो मीटिंग्स क्या होती है, क्योंकि जब सेशन का टाइम दिया जाता है तो विंडो मीटिंग जनरली अगर हम देखते हैं तो विंडो मीटिंग के बारे में बात की जाती है। अब विंडो मीटिंग क्या होती है कि 5 का ग्रुप जो है वो बना होता है, यानी हर देश अलग अलग देशों के साथ एक पार्टनरशिप शेयर करता है, डिस्कशन किया जाता है। हालांकि जो 5 ग्रुप है वो आपस में भी डिस्कशन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो ग्रुप बने हैं उन्हीं में डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन विंडो डिस्कशन ये होता है या विंडो सेशन वो होता है कि सभी ग्रुप आपस में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद एक कॉमन डिस्कशन किया जाएगा। तो कौन से ग्रुप में क्या डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मनोहर जी अभी बता रहे थे कि वन अर्थ की जब बात आती है तो उसमें क्लाइमेट किस तरीके से अर्थ को बचाना है, क्लाइमेट चेंज पर तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी, चाहे वो विदेशी यात्रा हो या कहीं पे भी अगर जा रहे हों, वो हमेशा एक बात करते हैं, वन अर्थ की बात करते हैं। हर चीज़ में वो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। तमाम तरीके की जिस तरीके से पर्यावरण को बचाया जा सके उसको ज़्यादा जोर दिया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो अब देखना ये होगा कि आखिर जो वन अर्थ का जो डिस्कशन ओपन किया जाएगा उसमें क्या तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी। अब सेकेंड जो उन्होंने बताया कि वन फैमिली, क्योंकि जब बात आती है थीम की तो वसुदेव कुटुंबकम जो थीम है वो दिया गया है। अब वसुदेव कुटुंबकम की जब बात आती है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, तो 2 टॉपिक जो है वो आज डिस्कस किए जाएंगे, यानी वन अर्थ एंड वन फैमिली। तो ये सेशन जो है वो खुल जाएगा 9:20 से। जिस तरीके से मनोहर केसरी ने बताया कि जो लीडर्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब इससे पहले, क्योंकि आज का जो दिन है 9th और 10th, यानी भारत मेजबानी कर रहा है G20 की, अध्यक्षता की। अब आखिर क्या कुछ खास बना हुआ है, क्या कुछ नई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से मनोहर केसरी ने बताया कि जब बात आती है हॉल की या बात आती है फॉरेन डिग्नेटरीज की, तो उनको क्या क्या दर्शाया जाएगा, किस तरीके से क्या क्या बताया जाएगा। तो 26 LED लगाई गई हैं, यानी 26 LEDs लगाई गई हैं। उसमें ये तमाम चीज़ें बताई जाएंगी, इंडिया के कल्चर के बारे में बताया जाएगा। हालांकि क्राफ्ट्स भी लगाए गए हैं, आर्टिसंस यहाँ पर भी हैं, अलग अलग स्टेट्स के जो क्राफ्ट हैं वो लगाए गए हैं कि किस तरीके से कौन सा स्टेट का क्या कल्चर है वो भी लोगों को समझाया जाएगा। जब डिजिटल इंडिया की बात आती है तो डिजिटली भी कितना आगे बढ़ चुका है इंडिया, ये भी दिखाया जाएगा। क्योंकि URL को याद रखना बहुत मुमकिन नहीं हो पाता है, तो अब रूबरू कराया जाएगा जितने भी पोर्टल्स हैं उनसे, जितने भी फॉरेन डिग्नेटरीज आएंगे उन सबको ये दिखाया जाएगा कि आखिर कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिन इंडिया ने डिजिटली जो है वो आगे बढ़ा है। क्योंकि जब भी बात आती थी इंडिया की तो लोगों को लगता है कि प्रिमिटिव है, लेकिन अब प्रिमिटिव से बहुत आगे बढ़ चुका है इंडिया। चाहे वो UPI हो, चाहे वो भाषणी हो, क्योंकि भाषणी एक ऐसी ऐप थी जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरीके से जब भाषणी की बात आती है तो भाषणी एक ऐसी ऐप है जो लैंग्वेज बैरियर को तोड़ देती है। यानी अगर कोई बाहर का मेहमान यहाँ पर आएगा तो उसके लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा, टू कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो वो आपको आपकी भाषा में भी समझा देगी। मनोहर केसरी, मैं आपसे और जानना चाहूँगी कि और क्या क्या तैयारियां हैं जब बात आती है G20 की, तो किस तरीके से और क्या क्या खास तैयारियां की गई हैं। क्योंकि आज का दिन और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि भारत मेज़बानी कर रहा है। इस बार अध्यक्षता जो है G20 की वो भारत कर रहा है। कितना खास, क्या क्या सिग्निफिकेंट है? बिल्कुल महिमा, कुछ चीज़ें छूट गई थी उसको मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि 1 बजे तक जो है सो विंडो ऑफ मीटिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद 3 बजे तक
जो हमारा पहला सेशन है वन अर्थ को लेकर के, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह चुके हैं और उन्होंने बताया भी है कि कैसे उसको हम समावेश करेंगे, किस तरह से हमारी महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी, इस तरह से हम उसे प्रगति के राह पर एक नया पिच तैयार करेंगे। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस होगी वन अर्थ सेशन के तहत। दूसरी बात है कि 3 बजे से लेकर के 4:45 तक विंडो ऑफ मीटिंग्स फिर ओपन हो जाएगा। सॉरी, 3 से 4:45 तक हमारा दूसरा सेशन शुरू होगा, जिसका टॉपिक होगा वन फैमिली, एक परिवार। क्योंकि ये सारा जो है आज 2 दिन वन अर्थ वन फैमिली 2 अलग अलग सेशन पे डिस्कशन होगा। फिर 4:45 से 5:30 तक विंडोज ऑफ मीटिंग्स की शुरुआत होगी और उसके बाद 7 बजे से लेकर के आप 9:15 तक राष्ट्रपति जो है सो डिनर को होस्ट करेंगे। अब मैं बताऊं कि जब यहाँ पर G20 की शुरुआत होगी तो साथ ही साथ डिनर होस्टिंग की क्योंकि आपने बात कर दी है, तो सबकी निगाहें इस बात पे भी टिकी हैं कि आज राष्ट्रपति इन सभी लीडर्स के साथ डिनर होस्ट करेंगे। ये डिनर कहाँ पे होगा, क्या तमाम इंतजाम किए गए हैं, इसके लिए ये भी दर्शकों को बताइए। देखिए, बिल्कुल मैं डिनर से पहले उस बात को कंप्लीट कर लूं कि जब ये 2 सेशन होगा तो प्रधानमंत्री की ओर से या G20 सेपा की ओर से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री SD देवगौड़ा को भी इनवाइट किया गया है। दोनों भी को निमंत्रण भेजा गया। अब डिनर पर हम आते हैं। डिनर पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी बुलाया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन को बुलाया गया है। अलग अलग राज्यों से मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तमाम जो हमारे फॉरेन डेलीगेट्स जो मेहमान आए हुए हैं, 20 जो है सो G20 के हैं, 9 हमने स्पेशल इन्वाइट किया है जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है। उसके बाद जो हमें हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे ILO हो, WHO हो, ABD हो, तमाम 14 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सभी को राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन सबके हेड्स को भी दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात करें, क्योंकि आपने अभी शर्पा की बात की, तो अब जब बात आती है G20 की, क्योंकि हमारे व्यूअर्स के लिए जानना भी ये ज़रूरी हो जाएगा कि किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि मीटिंग्स के बारे में लगातार मनोहर केसरी बता रहे थे हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से 9:20 पे जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद किस तरीके से सेशन की शुरुआत होगी। पहला सेशन जो होगा वो वन अर्थ का होगा, उसमें तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री हर बात तवज्जो देते हैं इस बात पर कि किस तरीके से पर्यावरण को, धरती को, पृथ्वी को बचाया जा सकता है, किस तरीके से एक बेटर लिविंग प्लेस बनाया जा सकता है पृथ्वी को। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। अब सबसे बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जब बात आती है G20 की, तो G20 में 2 ट्रैक होते हैं। एक फाइनेंशियल ट्रैक होता है, एक शर्पा ट्रैक होता है। मनोहर जी, मैं इसमें आपको लेके आना चाहूँगी, क्योंकि जब बात आती है G20 की तो फाइनेंशियल ट्रैक हो गया और एक शर्पा ट्रैक हो गया। फाइनेंशियल हो गया जो कि फाइनेंस मिनिस्टर्स और बाकी के जो हेड हैं वो मिलकर फाइनेंस पर बातें करते हैं। लेकिन शर्पा ट्रैक, सबको ये बताइए कि आखिर शर्पा ट्रैक है क्या? ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये शब्द जो हमारे व्यूअर्स भी हैं या देश की जनता जो है वो लगातार सुनती है कि शर्पा जो है वो चीज़ें कर रहे हैं, हर एक इंसान का ध्यान, या जो फॉरेन डिग्नेटरीज आए हैं उनका ध्यान वो रख रहे हैं। आखिर ये है क्या? इस चीज़ से ये शर्पा ट्रैक और ये शर्पा पूरा, इसका आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, किस तरीके से क्या क्या चीज़ एक्चुअली शर्पा क्या है, किस तरीके से ये पूरा जो कोऑर्डिनेशन है वो बैठता है। बिल्कुल महिमा, मैं बता दूं, जो पीछे जो तस्वीर आप देख रही हैं, जो ये कोऑर्डिनेशन, देखिए इंडिया का झंडा है। मैं अपने हमारे साथ जो कैमरा पर्सन हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा, वो एक एक करके बताएं। जिस शेरपा की बात कर रही हैं ना, तो ये जो झंडे आप देख रहे हैं तमाम देशों के और तमाम जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका कोऑर्डिनेशन शेरपा करता है। जब 99 में गठन हुआ था G20 का, उसके बाद से वो चीज़ें आगे बढ़ती चली गई और सारी चीज़ें डिसाइड करना, चाहे अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की बात हो, या जैसे कि इंडिया में 60 से ज़्यादा शहरों में 60 सिटीज़ में अब जो 200 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई है, उसे लेकर के सारा उसका शेरपा का सेक्रेटरीट ही इस चीज़ को कोऑर्डिनेट करता है। सारा कोऑर्डिनेशन है, सारे देशों को इनवाइट करना है, क्या थीम होगी, किस तरह से लोगों को खान पान की व्यवस्था करनी चाहिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जहां तक खाने की बात होती है ना, क्योंकि पेट से ही दिल तक, जुबान तक और ब्रेन तक बातें आती है। सही बात कही मनोहर जी ने कि खाने की बात का ध्यान, अगर बात है हिंदुस्तान की, तो अतिथि देवो भव,
अगर एक थीम है वसुदेव कुटुंबकम, तो दूसरा हमारा अतिथि देवो भव भी है। तो खाने की अब आपने बात छेड़ी दी है तो पहले खाने की बात कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट टाइम भी है। तो आप बताइए, आप क्या बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल, खाने की मैं बात कर रहा था। तो इस बार विशेष व्यवस्था की गई है। 700 सेफ यानी 700 जो अलग आईटीसी के सेफ हैं, क्योंकि यहाँ पर आईटीसी को ही दिया गया है। तो उनके सेफ जो हैं सो 400 व्यंजन, जिसमें हमारा इंडियन और फॉरनर दोनों डिशेस का कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेगा। मिलेट्स है। अगर हम बातचीत करते करते चलें तो आपको वो भी नज़ारा दिखाऊंगा कि कैसे खाने का, क्योंकि ये यहाँ पर पूरा मीडिया का सेंटर है और यहाँ पर सारे वर्क स्टेशन हैं। ये जो आप देख रही हैं ये 1300 वर्क स्टेशन हैं और तमाम जो नदियाँ हैं हमारी भारत की पवित्र नदियाँ हैं, उनके यहाँ पर अलग अलग स्टेशन बने हुए हैं, ताकि आप वहाँ पर बैठ करके बातचीत कर सकती हैं, अपने ऑफिस का काम कर सकती हैं, जो भी फुटेज भेजना हो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, लैपटॉप हो या मोबाइल चार्ज करना हो, क्योंकि ये फुली इक्विप्ड है और जो वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज़ है उसके सहारे हैं। अब आप सीधे अगर आप जाएंगे जी, क्योंकि ये इससे पहले, क्योंकि हम लगातार विजुअल्स भी दिखा रहे हैं और मैं अपने विजय से कहूंगी कि वो विजुअल्स दिखाते रहें, लेकिन हम बात कर रहे थे शेरपा की, तो उस बात को कंप्लीट कर लेते हैं कि जब G20 की बात आती है और G20 में शेरपा के रोल का एक बेहद खास होता है, यानी उनका जो रोल होता है वो बेहद खास होता है। ज़्यादातर लोगों को शेरपा बनाया जाता है। क्यों और कैसे, किन्हें बनाया जाता है? उन लोगों को बनाया जाता है जिन्हें राजनीति और कूटनीति दोनों की ही अच्छी समझ होती है। अमिताभ कांत से पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भारत के शेरपा थे, लेकिन उनकी व्यवस्था यानी उनकी कितनी वो बिजी स्केड्यूल में रहते थे, उसको देखते हुए जो शेरपा है वो अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। अब किन किन बातों पे जो शेरपा हैं वो डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मनोहर केसरी ने जिस तरीके से बताया कि लगातार अब जब शेरपा होते हैं वो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि फाइनेंस ट्रैक हो गया, शेरपा ट्रैक हो गया, ये दो ट्रैक होते हैं जो G20 में बहुत अहम भूमिका प्ले करते हैं। और इस समय अमिताभ कांत, क्योंकि फॉरेन डिग्निटरीज से बात करना, तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करना, वो भी शेरपा करते हैं। यानी बाकी के स्टेट हेड से जो तमाम, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर्स जो हैं वो फाइनेंस की चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन अब किस शेरपा जो हैं वो क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, वो बाकी की जो तमाम चीज़ें हैं वो उन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा जो कि फाइनेंस से रिलेटेड नहीं होती, बल्कि अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं उनमें डिस्कशन जो है वो भी किया जाता है, वो भी शेरपा की साइड से किया जाता है। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी है। मनोहर केसरी क्योंकि खाने की बात कर रहे थे, तो वो हमको एक वॉक कराते कराते यहाँ पर ले आए हैं, जहाँ पर सभी लोग क्योंकि मॉर्निंग सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट चल रहा है। तो मनोहर जी, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं कि आखिर, क्योंकि आप मिलेट्स की बात कर रहे थे, लगातार आप बात कर रहे थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप सभी को याद होगा कि मिलेट ईयर बताया गया था कि 2023 की जब बात आती है तो मिलेट ईयर इसको बताया गया है, और मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए भी तमाम चीज़ें कही गई हैं। मनोहर जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप पेट पूजा की बात कर रहे थे कि अगर पेट पूजा अच्छी होती है तो बाकी चीज़ें भी अच्छी तरीके से की जा सकती है, या हम हिंदुस्तानियों का एक रिवाज कहना गलत नहीं होगा। तो आप बताइए कि किस तरीके से और किस पेट पूजा की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हम उस हॉल में आ गए हैं जहां पर सभी लोग ब्रेकफास्ट कर देंगे, लंच करते हैं। तो ये तमाम जो अरेंजमेंट्स हैं ये हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से और क्या क्या खास अरेंजमेंट्स की गई हैं। बिल्कुल, ये IMC इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का हॉल नंबर 4 है, जहाँ पर सारी व्यवस्था की गई है खाने पीने की। सुबह का वक्त है तो ब्रेकफास्ट है। जहाँ तक आपने पेट पूजा की बात की, जब आपका आत्मा और पेट दोनों संतुष्ट होगा ना, तो आपकी एनर्जी दिखेगी सामने और आप अच्छी तरह से जो है सो डिस्कशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं कहना चाहूँगा तो अपने कैमरा पर्सन दिनेश ठाकुर को कहूँगा कि वो यहाँ के व्यंजन, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्यूज़न दिखेगा और आप फ्यूज़न्स में देखेंगे कि जो ब्रेकफास्ट है उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इंडियन कल्चर्स के हैं, खान पान है। सबसे पहले एक एक करके मैं फोकस करना चाहूँगा। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ लाइट फूड से। ये आप देखिए, ये आपका डेनिश पेस्ट्री है, ये स्वीटिश होता है, यानी कि जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी मिठास होनी चाहिए। उसके बाद आप आगे देखेंगे क्रॉसिएंट है, फिर आप देखेंगे फ्रूट केक है, उसके बाद आप देखेंगे फ्रूट बन है। तो
मनोहर जी ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जब शुरुआत करें तो सौ भी यहाँ पे मौजूद है, फ्रूट केक भी यहाँ पे मौजूद है और मीठे में अगर बात करें तो फ्रूट बन भी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि वो बात कर रहे थे कि क्योंकि फॉरेन डिग्नेटरीज भी यहाँ पे मौजूद हैं, इंडियंस भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो किस तरीके से अमालगेशन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं कि किस खूबसूरती के साथ यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं तमाम सजाई गई हैं। लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से G20 की तैयारी जो है वो जोरों शोरों से है, क्योंकि भारत जो है इसकी मेजबानी कर रहा है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आज से G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। दिल्ली में जुटे हैं दुनिया के दिग्गज नेता। दिल्ली पावर सेंटर बना है। अगले 2 दिन विश्व के शीर्ष नेताओं का मंथन यहां पर चलेगा। G20 में वैश्विक मुद्दों पर महामंथन होने वाला है। भारत मंडपम में सुबह 10 बजे से G20 समिट की शुरुआत होगी। भारत मंडपम में पीएम मोदी मेहमानों का स्वागत करेंगे। पीएम मोदी उद्घाटन भाषण भी देंगे। आज G20 के 2 सेशंस होने वाले हैं। G20 के लिए दिल्ली में जोरदार तैयारियां की गई हैं। 9 और 10 सितंबर को 2 दिन तक चलने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। भारत मंडपम में सुबह 10 बजे से सम्मेलन का आगाज होगा। पीएम मोदी 10:15 पर उद्घाटन भाषण देंगे। शिखर सम्मेलन के अलावा पीएम मोदी आज ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करने वाले हैं। दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक मुलाकातों का सिलसिला चलता रहेगा। तो भारत मंडपम में आज प्रधानमंत्री उद्घाटन भाषण देंगे और G20 के 2 सेशंस आज होने वाले हैं। पहले सेशन का जो एजेंडा है वो है वन अर्थ। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेहमानों को डिनर भी देंगी, यानी सभी तैयारियां मुकम्मल हैं। G20 की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है और मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी हम आपको बता रहे हैं। सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक बैठक स्थल भारत मंडपम पर नेताओं का आगमन होगा। यहाँ ग्रुप फोटो सेशन भी किया जाएगा और 10:15 पर प्रधानमंत्री मोदी समिट का आगाज करेंगे अपने उद्घाटन भाषण के साथ और 10:30 बजे से 1:30 बजे तक बैठक का पहला सेशन होगा। वन अर्थ इसकी थीम रहेगी। राकेश सिंह एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महिमा कटारिया भारत मंडपम से हमारे साथ लगातार लाइव हैं। राकेश जी, आज G20 समिट का आगाज होने जा रहा है। उत्सुकता, उत्साह दोनों जबरदस्त हैं। आप कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं? देखिए, 2 दिनों तक चलने वाली G20 की पहले दिन की बैठक आज से शुरू हो रहा है। सभी जो देशों के नेता हैं भारत में पहली बार एक साथ दिल्ली के एक मंच पर होंगे। दिल्ली इस ऐतिहासिक मौके का गवाह बनने को तैयार है और इसे यादगार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। इस आयोजन के लिए भारत मंडपम में तैयारियां पूरी हैं और दुनिया के सबसे बड़े और एडवांस कन्वेंशन सेंटर में से एक भारत मंडपम को G20 के लिहाज से खास तरीके से तैयार किया गया है। जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं कि आज जो बैठक है G20 का आज पहला दिन और 9 सितंबर का जो पूरा शेड्यूल है IT नेटवर्क के पास है। सुबह 9:20 से 10:20 तक भारत मंडपम में आगमन होगा सभी नेताओं का और 10:30 से 1:30 बजे के पहले सत्र में वन अर्थ पर चर्चा होगी। 1:30 से 3 बजे नेताओं के बीच बैठक होगी, यानी जो बायलैटरल टॉक्स है। जिस तरह से प्रधानमंत्री कल 3 जो है राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात किया था, आज जो है कई नेताओं से जो है द्विपक्षीय वार्ता है। तो आज की बैठक काफी अहम है। 3 से 4:45 तक सत्र का दूसरा चरण है एक परिवार। 4:45 से 5:30 बजे तक नेताओं के बीच बैठक होगी, मतलब जो बायलैटरल टॉक, और 7 से 9:15 तक राष्ट्रपति द्वारा डिनर का आयोजन किया गया है और 9:15 बजे के बाद सभी नेता अपने अपने होटल की ओर प्रस्थान करेंगे। तो अभी की सबसे महत्वपूर्ण खबर यही है कि अब से कुछ देर बाद जो है सारे नेता जो है बिल्कुल महिमा के पास भी चलते हैं, क्योंकि भारत मंडपम से महिमा हमें तस्वीरें भी लगातार दिखा रही हैं। सुबह से ही वहां पर क्या हलचल है वो महिमा ने बताया। खासतौर से ब्रेकफास्ट को लेकर क्या इंतजाम है वो भी उसने दिखाया। महिमा, और भी तस्वीरें दिखाई है और क्या अभी मेहमानों के स्वागत को लेकर तैयारी यहाँ पर की जा रही है, क्या हलचल है?
देखिए वंदना, जब बात आती है G20 की, क्योंकि आइटिनरी की जब बात आती है तो आइटिनरी तो राकेश जी ने पूरी तरीके से समझा दी है कि किस तरीके से कौन से समय पर क्या क्या होना है। लेकिन जब बात आए तैयारियों की कि किस तरीके की तैयारियां जो है आप पूछ रहे हैं लगातार चल रही हैं, खास तौर से मेहमानों के लिए, तो मैं अपने विजय से कहूँगी कि अगर वो घुमा कर दिखा सके, क्योंकि इस समय हम मौजूद हैं वर्क स्टेशन पे, यानी मीडिया जो है फॉरेन मीडिया, इंडियन मीडिया, सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो LED स्क्रीन्स हैं यहाँ पर लगी हुई हैं, सभी लोगों के लिए जो डिफरेंट डांस फॉर्म है वो भी यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी और अब चीज़ें यहाँ पर समझनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं कि आखिर G20 का मूल एजेंडा क्या होता है, क्योंकि मैंने अभी सुना जिस तरीके से आप मूल एजेंडा बता रही थी, तो मूल एजेंडा आर्थिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता का होता है। लेकिन समय के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, कृषि और भ्रष्टाचार निरोध एजेंडा भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इस बैठक को दो समांतरण तरीकों से चर्चा होती है। पहली जिस तरीके से आपने बताया कि अर्थ पे होगी, फैमिली पे होगी, लेकिन इसको दूसरी तरीके से अगर समझे तो पहला फाइनेंशियल और दूसरा शेरपा ट्रैक होता है। शेरपा ट्रैक का नेतृत्व वो व्यक्ति हैं जिन्हें सरकार के ओर पर नियुक्त किया जाता है। भारत के शेरपा अमिताभ कांत है। G20 में शेरपा का रोल बेहद खास हो जाता है वंदना, क्यों? क्योंकि ज्यादातर उन लोगों को शेरपा बनाया जाता है जिन्हें राजनीति और कूटनीति दोनों की अच्छी समझ होती है। अब ये जानना जरूरी है कि खाली काम कोऑर्डिनेशन का नहीं होता है, लेकिन बाकी चीज जैसे एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, डिजिटल इकोनॉमी, इन सभी बातों पर भी जो शेरपा हैं वो चर्चा करते हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं विजुअल्स भी साथ साथ हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या तैयारियां हो चुकी है। अगर हम एक टूर दे दे, वॉक एंड टॉक अगर हम करते हैं, क्योंकि मनोहर जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम आपको तमाम चीज़ें दिखाते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं होर्डिंग्स भी लगातार लगी हुई हैं, वो भी एक बहुत सुंदर तरीके की लगी हुई हैं, डांस फॉर्म की लगी हुई हैं, मंदिरों की लगी हुई हैं, डिफरेंट जो हमारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी लगी हुई हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कल्चर को किस तरीके से डिपिक्ट किया गया है, किस तरीके से हमारे फॉरेन डिग्नेटरीज तक ये कल्चर पहुंचाया जाएगा कि इंडिया की जब बात आती है तो कितना रिच कल्चर है इंडिया का, ये बताया जाएगा। तो मनोहर केसरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोहर जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आखिर तैयारियों की जब बात आती है क्या क्या तैयारियां हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया, क्योंकि कल अमिताभ कांत ने साफ तौर से बात की थी कि टेक्नोलॉजी की जब वो बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी भी वहां पर फोकस की जा रही है। हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर ये भी बताना बहुत जरूरी है दर्शकों को कि टेक्नोलॉजी वाइज कितना आगे बढ़ गया है। यानी अगर किसी भी चीज़, आज जिस हॉल में हम खड़े हैं उसमें भी हमें अगर कोई भी चीज़ एक्सेस करनी है तो एक QR कोड दिया जाता है, उसे आपके ऐप खुल जाते हैं, डिफरेंट जो ऐप्स हैं वो खुल जाते हैं, वेबसाइट खुल जाती है, उसके ज़रिए आप तमाम चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। तो इतना आगे तो ऑलरेडी इंडिया बढ़ चुका है, प्रिमिटिव और नहीं रहा है। देखिए बिल्कुल, इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस जो इस बार है ना वो DPI है, डिजिटल पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसे लेकर के, क्योंकि भारत ने वो उदाहरण सेट किया है कि हमने जो पॉसिबल नहीं था वो हमने कर दिखाया। तमाम देश आज दुनिया की ओर देख रहे हैं डिजिटल को लेकर के। कल मैं सुन रहा था ओमान की जो राष्ट्राध्यक्ष आए थे, उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार से सीखेंगे, देखेंगे कि उन्होंने इसको कैसे संभव बनाया, क्योंकि हमने ग्रास रूट तक गया, लोगों के जनधन अकाउंट खुल करके लोगों तक पहुंचाया पैसा। लोग जो है आज सब्जी बेचने वाले या रेहड़ी पटरी वाले भी UPI से पे कर रहे हैं। तो इसकी एक झलक है, क्योंकि एक जो है यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल, डिजिटल एक्सपेरिमेंटल जोन बनाया गया है और उस जोन में अगर आप देखेंगे ना सारी चीज़ें एक एक करके है। और दूसरी बात, RBI का पैवेलियन है, क्योंकि इस बार G20 में कल जिस प्रकार से बिल्कुल महिमा, देखिए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और क्योंकि अमृत काल में हम प्रवेश कर रहे हैं, डिजिटल क्रांति की आप बात कर रहे हैं, भारत मंडपम में भारत के बढ़ते कदमों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया। इसके अलावा भारत की संस्कृति, यहाँ की विरासत, यहाँ की धरोहर को भी यहाँ पर अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया, ताकि जो मिनी भारत है वो दुनिया के दिग्गजों के सामने रखा जा सके। और भी तस्वीरें हम आपसे लगातार पूछते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक।